अगला सवाल है तनवीर का, लखनऊ से। तनवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताओ जी सर। सर ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पिछले 1.5-2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये हमारी एवरेज बाइंग जो है 253 रुपए की। अभी कितने का चल रहा है? अरे ये तो लाइफ टाइम हाई पे है, ये 130 रुपए के आसपास है। लाइफ टाइम हाई नहीं, लो है। अरे लो लो सॉरी सॉरी। क्या तनवीर भाई, नुकसान करके बैठे हो और कह रहे हो हाई पर है। अरे वो निकल गया सर वहां से, क्योंकि निफ्टी हाई पे है, लाइफ टाइम हाई पे है, और ये अपने लाइफ टाइम लो पे है। क्या क्या करते हैं तनवीर जी आप? सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ फिलहाल, तो मैं नौकरी कर रहा था, अभी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। कहाँ नौकरी कहाँ करते थे? मैं सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं था, इंटेलिजेंस में था। अच्छा, तब तो भाई हो गया नुकसान तनवीर जी को, या आधा है लगभग। सर मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। हमारे पास बहुत सारे शेयर ऐसे हुए जो 10-10 साल हमने होल्ड किए हैं। मैं रखूंगा इसे भी, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म नजरिया बताइए, 2-3 साल के अंदर कुछ हो सकता है? अच्छा पहले बताइए कितने साल से होल्ड कर रहे हैं इसको? 1.5 साल हो गए करीब करीब। करीब करीब 1.5 साल हो गए और ये पैसा बना के दे नहीं रहा, गिर गया है। राजेश जी कोई समय की पाबंदी नहीं है, तनवीर जी लंबे समय तक इसको होल्ड करेंगे। अब ये बताओ ये 250 से ऊपर जाके कब प्रॉफिट देगा? बोलता हूँ, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमें जो चार्ट देखना पड़ता है वो है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे आपको बड़े बड़े सपोर्ट समझ में आते हैं। तो इसका जो बड़ा सपोर्ट है नीरज जी, वो करीबन 120-125 की ट्रेजेक्टरी में है। और जो ट्रेंड है, देखिए ट्रेंड तो उनको भी पता है, हमको भी पता है इसका ट्रेंड वीक है जब, लेकिन हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हमसे सपोर्ट भी देखना पड़ेगा। तो ये जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के इर्द गिर्द है, तो आपको इसे होल्ड रखना है। रही बात रेजिस्टेंस की, यानी आपको कह सकते हैं कि कहां तक पहला चाहेगा, तो मुझे लगता है 170 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, पहला टारगेट है। अगर 170 180 ये रेंज निकाल दे, फिर आप कहेंगे कि यस ये 280 तक जाएगा। तो इसका देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि अभी तक वहां पे कोई डेंट नहीं है, लेकिन यस मिड टर्म में ये जो पेन है ये थोड़ा आपको दिख सकता है, तो इट्स अ होल्ड फॉर मी। वैसे कहते हैं बाजार में कि गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इनका इतना ज्यादा गिर चुका है कि क्या कोई संभावना ये एवरेज करें? ना करें? न करे तो बेहतर है, क्योंकि देखिए हाँ वो हम लोग कहते हैं ना कि लूजिंग हैंड्स पे ज्यादा नहीं खेलना है। हाँ तो तनवीर जी आप क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा, होल्ड करिए। 180 अगर चला गया और उसको तोड़ दिया उसने, तो फिर ये 280 भी जा सकता है, लेकिन 133 से 180 जाने में ही इसको ना बहुत मुश्किल होगी, और बहुत ठंडा स्टॉक है सर ये। लेकिन अब चूंकि काफ़ी नुकसान हो गया, बेच के फ़ायदा नहीं है, नुकसान लॉक कर देंगे आप, तो नुकसान ना लॉक करके आप बने रहिए इस पर, वेट करिए 180 का। 180 आए तो एक बार फिर हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे सर। ओके अगला सवाल लेते हैं फटाफट एक और। चरण सिंह जी हैं मानेसर गुरुग्राम से। चरण सिंह जी नमस्कार सर। नमस्कार नीरज सर। बताओ सर क्या हालचाल, क्या सवाल? बहुत बढ़िया है सर। एक डिश टीवी का और एक मनक्षिया लिमिटेड का था सर। दूसरा कौन सा बताया आपने? मनक्षिया लिमिटेड। अरे भाई ऐसा ये मनक्षिया लिमिटेड। हाँ पहले तो राजेश जी डिश टीवी में कोई राय है आपकी क्या? देखिए डिश टीवी ये ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ट भी कोई खास नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, तो इसमें तो मेरा अवॉइड ही रहेगा। लेकिन हालांकि 19 के आसपास इसका 200 डीएम है, तो एक पुल बैक मिल सकता है 22 रुपये तक, 22 साढ़े 22 तक, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। सो आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन डिश टीवी, ये काउंटर में दम नहीं है। रही बात मनाक्सिया, मैं चेक कर रहा था कि मेरे पास भी ये काउंटर कभी मैंने सुना नहीं था। 118 का भाव है क्या? 118 वाला है ना? हाँ मनाक्सिया। चरण सिंह जी जी सर। 118 वाला सर 118 वाला एक झील पे रहा है और दिखाइए सर। अरे भाई रुक जाओ ना, दुई बहुत है आज के लिए। मनक्सिया 118 पे, हाँ वही वाला, यही वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे। जी नीरज जी देखिए चार्ट अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो चार्ट बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे 110 ये इसका सपोर्ट है। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 110 इसका लोअर साइड का आप कह सकते हैं कि सपोर्ट है, लेकिन सामने 130 135 तक का मूव इसमें मिलना चाहिए। अगर 135 के ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें आप कह सकते हैं कि बड़ी रैली आएगी, लेकिन चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि आप देखिए ऐसे मार्केट में ये लोअर बैंड पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, 110 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 105 का आप एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें,
135 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर उस लेवल के आसपास अटकेगा तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अगर निकल जाएगा तो फिर आप उसे इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन 135 मिले तो एक बार के लिए कॉल करके कंफर्म कर लीजिए। ओके, ये राय है इनके लिए। अगला सवाल है अमित का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मेरे पास 2 शेयर हैं सर। पहला है सर आंध्रा पेपर, 600 रुपए पे 20 शेयर हैं सर। और सर दूसरा है उत्तम शुगर, 360 रुपए पे सर 20 शेयर है सर इसके भी। आंध्रा पेपर बताइए, फिर उत्तम शुगर। आंध्रा पेपर, देखिए आंध्रा पेपर की बात करें तो 524 के आसपास है। यस, मुझे लगता है कि उन्हें इसमें होल्ड रखना चाहिए। काउंटर में कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा वीकनेस है, प्रॉफिट टेकिंग वीक हैंड्स निकल रहे हैं। 500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। 500 से लेके आप कह सकते हैं कि 525 ये बैंड है। अगर इस बैंड को ये रिस्पेक्ट देगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है एक बार के लिए फिर से घूमेगा इस 600-620 तक। तो इट्स होल्ड फॉर मी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा 500 के नीचे। 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और एक और उत्तम शुगर इन्होंने पूछा है। उत्तम शुगर, देखिए उत्तम शुगर का चार्ट अच्छा है। 340 पे यहाँ पे मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन है। दैट सीम्स कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कहाँ पे है? मेरे हिसाब से 400 का वो लेवल होगा। अगर 400 के लेवल के पार चला जाता है, यानी रेंज कहाँ हो गए? 340 ऑन द लोअर साइड और 400 ऑन हायर साइड। जैसे ही 400 का लेवल निकलेगा नीरज जी, मुझे लगता है ये 460-480 को अनफोल्ड करेगा, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन पे। तो एक्यूमुलेशन लंबा है, इसका मतलब जो मूव मिलेगा वो भी क्विक मिलेगा। तो आप फिलहाल बने रहे। स्टॉप लॉस जो है 340 के नीचे रख दे। ओके, 340 के नीचे स्टॉप लॉस, इसको होल्ड करिए। इसमें तो बड़ा मोमेंट है। अच्छा, चीनी वाले शेयर चलते भी ऐसे ही, एकदम से दंदनाते हुए चलेंगे और फिर दंदनाते हुए गिरेंगे। स्ट्रॉन्ग है ये। उत्तम वाला जो ना होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़िया। अच्छा, एक समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल। UPL 457 का लो लगाने के बाद स्टॉक ऊपर 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 चल रहा है। 481 हो गया है, क्या करें इसमें? नीरज जी देखिए, काउंटर वीक है, लेकिन काउंटर ने सबका बहुत दम निकाल के रखा है, क्योंकि ये एफ वाला काउंटर है। अरे इतना दम निकाला कि इंडेक्स से खुद ही बाहर हो गया। दम इसका खुद निकल गया। सबको लगता है आज नहीं तो कल चलेगा। सबको लगता है टाटा केमिकल चल रहा है, ये क्यों नहीं भाग रहा है। सब लोग इसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं, लेकिन ये कि हिलता नहीं है। थोड़ा ऊपर आता है तो इसमें सप्लाई पॉइंट आता है। देखिए पोजिशनली अगर आपके पास है तो आप बने रहे। 450 का सपोर्ट है। अगर याद है मुझे याद है लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था, लास्ट वीक UPL ही था, और तभी मैंने यही कहा था 450 का इसका सपोर्ट है, और 450 के सपोर्ट से इसमें बने रहे। इसका ब्रेकआउट आएगा 500 पे। अगर ये 500 के ऊपर चला जाएगा तो इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, कम से कम 560-580 तक। तो यस, फॉर मी दिस इज, आप कह सकते हैं कि ये गिरते हुए मार्केट में थोड़ा अगर कॉन्ट्रा व्यू सोचना है तो दिस इज द राइट टाइम। ओके, कॉन्ट्रेरियन व्यू है अगर आपका और दिल जिगर मजबूत है आपका, तब आप UPL में गेम करिएगा। तो ये 500 रुपये, 19 रुपये और ऊपर जाएगा तब बड़ी तेज़ी आएगी इसमें, लेकिन बहुत रिस्की है। ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से आप देखिएगा। बहुत शुक्रिया राजेश जी मदद करने के लिए दर्शकों की। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से अच्छे समझ सोच के करिए और स्टॉप लॉस याद रखो भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ मार्केट की, उसी को भूल जाते हैं लोग। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।